14 दिसंबर 2023। आज हम समझेंगे कि जॉइंट टेनेंसी और टेनेंट इन कॉमन मतलब क्या। जॉइंट टेनेंसी कैसे क्रिएट होती है, ये मैं हिंदू लॉ की बात कर रही हूँ। जॉइंट टेनेंसी क्रिएट होती है एग्रीमेंट के तहत, जहाँ पर आजकल पति पत्नी है वो जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उन लोगों के राइट्स भी डिफाइन हो जाते हैं। राइट, लायबिलिटी वगैरह एग्रीमेंट के तहत डिफाइन हो जाते हैं। तो ये हुई जॉइंट टेनेंसी। कभी कभी लिव इन रिलेशनशिप में भी फ्लैट्स लेते हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग तय करते हैं कि मॉर्गेज में कितना, कौन ईएमआई भरेगा, कौन मेंटेनेंस भरेगा, कौन क्या करेगा, वो एक अग्रीमेंट के तहत डिसाइड हो जाता है। और ये राइट जो है दो लोगों ने लिया है, सपोज लिव इन रिलेशनशिप है या हस्बैंड एंड वाइफ है, सपोज कल को डिवोर्स हो जाता है या तो विडो हो जाती है या तो फिर लिव इन रिलेशन ब्रेकअप हो जाता है, तो एग्रीमेंट के तहत ये जॉइंट टेनेंसी जो है वो सर्वाइवर जो है, जो स्प्लिट हो जाता है, जो अग्रीमेंट के तहत कि अगर हम सेपरेट हुए तो ये किसको जाएगी, और अगर डेथ हो जाती है कोई भी एक पार्टी की, तो जॉइंट टेनेंसी के अंदर जो एग्रीमेंट बना है उसमें जो 50% या जो जितने भी परसेंटेज का राइट है एग्रीमेंट के तहत, वो सर्वाइवर को जाता है। जॉइंट टेनेंसी के अंदर जब डेथ होती है तभी उसका शेयर उसके लीगल एयर्स को नहीं मिलता है। अब दूसरी साइड बात करें तो टेनेंट इन कॉमन। अभी दो लोग हैं जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सपोज ABC, ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी खुद के पैसे से लेते हैं, और उन लोगों की सपोज एक की डेथ हो जाती है, तो टेनेंट इन कॉमन में ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ए का जो डेथ हुआ उसका जो राइट है वो उसके लीगल एयर्स को मिलता है। हिंदू लॉ के तहत जितने भी लीगल एयर एंटाइटल है उनको मिलता है, और इसके लिए प्रोबेट लो या तो फिर आप छोटे जो वो दूसरे जो स्टेट है वहाँ पर इवन कलेक्टर को पावर होता है, तो वहाँ पर हमको प्रोसेस करनी पड़ती है ट्रांसफ़र के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जॉइंट ओनरशिप में जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक डिसाइड होता है कि स्प्लिट होने पे या डिवोर्स होने पे या तो अलग होने पे या तो कंपनी का डिसोल्यूशन में, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जहाँ पर टेनेंट इन कॉमन है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल है, वहाँ पर ये जो डेथ होती है, ये डिवॉल्व होती है डेथ पे, तो डेथ होती है तब उसके लीगल एयर्स को जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो जब लीगल एयर्स को जाता है तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या वो सेल कर सकते हैं लीगल एयर्स। अभी डेथ तो हो गई, अभी उनको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो जवाब है हाँ। और क्या दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब टेनेंट इन कॉमन है तो आपको दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी परमिशन चाहिए, तो जवाब है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जो टेनेंट, जो जॉइंट टेनेंट है वो तो फिर एक का एग्जिट हो गया तो वो खुद सोल ओनर बन जाता है, मगर इधर भी टेनेंट इन कॉमन में दूसरा जो शेयर होल्डर है उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है।